Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fit and fine and enjoying and learning the video. I am Reema Chauhan from Best English School and today we are going with Hindi subject in 4th standard. Students, in previous lecture we are completed half story from this chapter. चैप्टर नंबर 7 दान का हिसाब. स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में हमने इस चैप्टर की हाफ स्टोरी देखी थी, है ना. जो राज भंडार था वो आधा खाली हो गया था. जो सन्यासी आया था उन्होंने हिसाब मांगा था कि भाई मुझे रोज़ का रोज़ दुगना पैसा चाहिए, है ना. तो रुपीज़ मांगा था, फिर सेकंड डे 2 रुपीज़ मांगा था. ऐसे करके सन्यासी कुछ डबल पैसे ले जा रहा था, है ना. इसकी वजह से मंत्री और जो राज दरबारी थे वो सब टेंशन में आ गए थे, है ना. जो भंडारी था वो भी टेंशन में आ गया था कि अब तो राज भंडार खाली होने आया है, तो अब क्या करें. फिर वो लोग कहाँ जाते हैं, राजा के पास जाते हैं ना. पहले तो भंडारी मंत्री के पास जाता है तो वो परेशान हो जाता है, फिर मंत्री जाता है राजा के पास. और मैंने आपको बोला था कि ये जो हिसाब है वो आप देखोगे, है ना. तो यहाँ पे पहले दिन 1 रुपया दिया जाता है, फिर सेकंड डे उसका डबल, मतलब कि 1 का डबल 2, फिर थर्ड डे 2 का डबल, इट मीन्स कि 4 रुपीज़, फिर फोर्थ डे 4 रुपीज़ का डबल, इट मीन्स कि 8 रुपीज़, है ना. फिर जब 5वां दिन आता है तो 8 का डबल 16 रुपीज़, फिर छठे दिन को 16 का डबल, इट मीन्स कि 32 रुपीज़. ऐसे कर के पूरे 20 डेज तक कितना हिसाब बैठ रहा था, 10,48,575 रुपीज़ हिसाब बैठ रहा था, जिसकी वजह से भंडारी मंत्री सब लोग टेंशन में आ गए थे, है ना. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. पेज नंबर 57. स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव अ बुक सो प्लीज़ टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन पेज नंबर 57 एंड रीड विथ मी. मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है. राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं. भंडारी को बुलाओ. अब ये बात राजा तक पहुंची है कि इतने रुपए भंडारे में से खाली होते जा रहे हैं. तो राजा गुस्सा कर रहा है कि मैंने तो इतना दान देने के लिए नहीं बोला था, क्यों इतना दान दिया जा रहा है, फिर इतने रुपए खाली क्यों होते जा रहे हैं. तो भंडारी को बुलाया जाए. मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए. मंत्री क्या बोल रहा है कि जैसे आपने हुक्म किया था उसी अनुसार हम दान दे रहे हैं, है ना, आप हिसाब देख लीजिए. राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया. काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े. राजा ने वो हिसाब 1 बार देखा, 2 बार देखा, फिर क्या हुआ, राजा बेहोश हो गया. और बहुत लोगों की कोशिशों के बाद वो जब होश में आया उसके बाद सन्यासी को बुलाया गया. सन्यासी के आता ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा. बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कीजिए. जब सन्यासी को राज भंडार में बुलाया जाता है तो सन्यासी क्या कहता है राजा के सामने, वो बात यहाँ पे बताई गई है. राजा जो है वो सन्यासी के पैरों में पड़ जाता है और बोलता है कि सन्यासी महाराज मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए. इट मीन्स कि मुझे ऐसे मेरे राज भंडार खाली करके ऐसे मुझे जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो आप अपना बातों का समझौता कीजिए और मुझे मेरे वचन से मुक्त कीजिए. अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा. सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए. वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है. वो सन्यासी क्या कह रहा है कि मुझे सिर्फ 50,000 रुपये चाहिए क्योंकि आपके राज्य में अकाल हो रहा है और मुझे सिर्फ लोगों के लिए 50,000 रुपये ही चाहिए. अगर मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे तो मैं समझूंगा कि मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है. राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे.
सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा क्या बोल रहा है, इसके पहले जब सब लोग पैसे मांगने आए थे तो लोगों ने 10,000 रुपये मांगे थे। जब राजा ने मना कर दिया था कि मैं 1 रुपया भी किसी को नहीं दूंगा, उसके बाद फिर सन्यासी आया और सन्यासी ने रोज़ 1 रुपये का डबल लेने की मांग रखी थी, है ना। तो आज सन्यासी 50,000 रुपये मांग रहा है, लेकिन जो राजा है वो यूँ कह रहा है कि उस दिन तो एक आदमी 10,000 रुपये देने के लिए बोल रहा था। तो सन्यासी कह रहा है कि पर आज मुझे 50,000 रुपये चाहिए, मैं उससे 1 भी रुपया कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। सब लोग राजमहल में सब लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, राजा है, मंत्री है, जो भी राज दरबारी होते हैं वो सभी सन्यासी के आगे गिड़गिड़ा रहा है, मगर सन्यासी जो है वो अपने वचन पे अड़ग रह रहा है, डटा रह रहा है। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। लास्ट में क्या हुआ, एंड में उसको जो सन्यासी आए थे उनको 50,000 रुपये दिए, जब भी राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। लास्ट में जब वो पैसे सन्यासी को दिए गए तो सारे नगर में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजा ने 50,000 रुपये दान में दिए हैं, और सभी ने कहा कि हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट जो हिसाब मैंने आपको बोला था वो आई श्योर कि आपने ये पढ़ा ही होगा, है ना। आपको ये स्टोरी ओके, आज का आपका होमवर्क है, ये स्टोरी आप फिर से रीड करोगे, ओके। एंड नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।